अगर तुम्हें जानने में आए तो ठीक, अन्य को करके छल ग्रहण नहीं करना। बराबर, छल ग्रहण नहीं। छल क्या होता है? जो दिखाए वो ना देखे, बराबर, वो छल ग्रहण हो लेता है। होता कि नहीं होता? बताए कि क्या कहते हैं, सोने का आभूषण है और पकड़ ले वो बिनटेक्स गले के आते हैं, इमिटेशन, छल ग्रहण हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसा वस्तु का स्वरूप आचार्य भगवान अपने निज वैभव से बताना चाहते हैं वैसा ना माने और अपने अन्य में कोई प्रमाद पुष्ट कर ले तो उसे कहते हैं छल ग्रहण करना। अच्छा, समय सार की विषय वस्तु है भी थोड़ी ऐसी, पग पग पर नए लगाने पड़ते हैं। एकदम सीधी सीधी आप पढ़ोगे तो संभावना रहती भी है। इसीलिए तो बनारसी दास जी जैसे विद्वान भी समय सार की चर्चा सुनने पर गुणस्थान आदि के ज्ञान के अभाव में पतन को प्राप्त हो गए हैं। हाँ, कितना जबरदस्त उनके जीवन का एक फेज आया था। इतने पंडित, इतने विद्वान, और उसके बावजूद ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसी गाथाएं पढ़ ली होंगी कि भाई राग मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, ऐसे बातें सुनी और बात सुनकर फिर मान लिया बस राग मेरा नहीं, तो राग जब मेरा है ही नहीं तो मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, कुछ भी पीऊं, कुछ भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये स्वच्छंदता है। देखो, छंद शब्द को भी अगर आप समझो थोड़ा तो ख्याल में आएगा। आपने दो हिंदी भाषा में छंद की बात, दो टाइप की कविताएं होती हैं। एक तो छंदबद्ध और एक छंद मुक्त, सुनी होगी ना। ये जो अपन पढ़ते हैं, दोहा, सोरठा, गाथा, श्लोक, ये सब क्या है? छंद है। छंद की क्या खूबी होती है? एक अक्षर भी ह्रस्व दीर्घ नहीं हो सकता। जैसे अपन चौथी गाथा पढ़ते हैं ना, गाथा पढ़ते क्यों नहीं आता अपने को? इसमें आप पढ़ो एक बार चौथी गाथा इसके अनुवाद में है, बताऊं मैं आपको एग्जाम्पल इसका। तो श्रुत परिचित अनुभूत सर्वन, क्यों गड़बड़ हुआ? एक शब्द एक्स्ट्रा है। श्रुत परिचित अनुभूत सबने भोग बंधन निगत, आ गई ना? कितनी आसानी से आ गई। तो ये एक काम शब्द क्या है? एक्स्ट्रा। अगर अब मैं बताना नहीं जा रहा, आप इसके एक एक अक्षर को गिनने जाओगे तो जितने अक्षर हैं उतने ही होते हैं। एक काना मात्रा भी अगर फिर जाए तो छंद आप गा नहीं सकते। जैसे इसको आप गाओगे तो खींच तान के गाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो अक्षर अधिक। हरिगीत छंद है और दो अक्षर अधिक। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो अगर कवि के, यही तो कवि की खूबी होनी चाहिए कि शब्द हटाए भी ना और उन्हीं में समाहित कर दे। बराबर, ठीक है। वो तो सबका काव्य है, काव्य के अलग अलग बातें हैं, बराबर ना। जैसे काव्य के रूप में आप आदर्श रखो ना, तो डॉक्टर साहब काव्य के रूप में आदर्श नहीं। बाबूजी युगल जी का काव्य आप देखो, इवन अभय जी भाई साहब का भी काव्य आप देखो, कभी उनके काव्य में छंदों में गड़बड़ी नहीं दिखाई देती। वो एक प्रवाह ही रहता है। बराबर, ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे? तो मुद्दा ये है कि छंद क्या है? बोले एक निश्चित बंधारण, वो छंद है। और आधुनिक कविता आप पढ़ो तो वो उसमें कोई बंधारण नहीं होता, वो कहलाती छंद मुक्त है। दो आदमी एक कमरे में, एक कमरा एक घर में, घर एक, ऐसा करके कविता आई थी, ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर इसमें कोई पद लगाओगे आप, बोले कोई पद नहीं। अतुकांत कविता, तुकांत कविता है, और कुछ तो अतुकांत भी होती है।
तो मतलब जिसका कोई बंधारण नहीं होता वो कहलाता है स्वच्छंद, और जिसका बंधारण होता है वो कहलाता है छंद। बराबर समझ में आया? एक सरल सी भाषा में छंद शब्द से ये अर्थ मैंने किया। ऐसे ही समय सार का बंधारण, समय सार का बंधारण आपके व्यवहार के निर्धारण के लिए नहीं, समय सार का बंधारण आपकी श्रद्धान के लिए है। आप एक बात को समझ लो, ये कंफ्यूजन के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि समय सार पानी छानकर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इस विषय में कुछ नहीं कहता। अब आप समय सार के आधार से सामने समय सार हो और प्रश्न ये करो कि पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि पानी छान के पिए कि नहीं पिए, तो समय सार कहेगा भाई तू मिथ्यात्व से अपने को छान ले, मेरा विषय तो ये मिथ्यात्व रूपी मैल से अपने श्रद्धा रूपी जल को छानकर ज्ञान के पात्र से ग्रहण कर ले, ये समय सार का सिलेबस है। बोले पानी छाने, बोले उसके लिए दूसरा है ना भैया, जाके मिल लो उससे, हमने मना कब किया है? हार्ट के डॉक्टर से हार्ट की बात करो, किडनी के डॉक्टर से किडनी की बात करो, दृष्टि के डॉक्टर से दृष्टि की बात करो। समय सार पहले ही कह चुका है कि हम एकत्व व्यक्त आत्मा को बताएंगे, और इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कह दी कि नैतिकता तो सामान्य होवे, धार्मिकता आध्यात्मिकता भी होवे, उसके बाद में ही दृष्टि का विषय प्रकट होता है। क्या बोला? नैतिकता मतलब बाहर में जो उचित अनुचित जिसे सारा जगत मानता है उसका विवेक होवे। धार्मिकता मतलब धर्म के आधार पर जो रिचुअल्स हैं उनका यथायोग्य पालन करता हो वो भी होवे। आध्यात्मिकता मतलब चित्त में आत्म कल्याण की भावना निरंतर होवे, तब जाकर ये दृष्टि का विषय मतलब विनायक भाव विनायक भाव विनायक भाव, ये बात अंदर में बैठे। मतलब 4 लेयर से 3 लेयर आपके अंदर में पात्रता की होनी चाहिए मेरी दृष्टि से। कौन कौन सी? सबसे पहले नैतिकता। नैतिकता में क्या लेना चाह रहा है? सारा जगत जिसे उचित अथवा अनुचित के रूप में डिफाइन करता है वो नैतिकता होनी चाहिए। फिर धार्मिकता मतलब जिस कुल में आपने जिस परंपरा में जन्म लिया, जिस धर्म में जन्म लिया, उस धर्म के अमुक कुलाचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनका यथायोग्य पालन करते रहना चाहिए, धार्मिकता हो। फिर तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा हूं? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब चिंतन में बहुत सारे लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन उनके चिंतन में कभी धर्म नहीं होता, पूरा क्रिया में डूब रहते हैं। मतलब उनका मतलब मैं आपको क्या बताऊं, सिलवानी का एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक दादी थी, वो मतलब पूरे जीवन भर शुद्ध भोजन किया, ना ये किया। अब मरण समय आ रहा है, तो मरण समय में भी मैं गया था तो बोले अरे वो पापड़ का आटा पीस लो, अरे वो आटे को ये कर लो, वो क्या कहते हैं, मतलब शुद्ध भोजन किया उनने, अच्छी बात है, उसका बहुत अभिनंदन करता हूं मैं, बढ़िया बात है। लेकिन चिंतन में क्या चल रहा? मरते टाइम पे भी वो पापड़ के आटे को पपरोटा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते हो पता नहीं है। वो 16 का आटा पीस लो, वो चावल धो लो, वो मतलब पूरे टाइम चिंतन में क्या रह रहा है? वो ही चल रहा है। अरे भाई हूं खातो नहीं, हूं भोजन ने अड़तो नहीं, त्रिकाली शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व छू, आ तो चिंतन में आव्यो ज अभी भी कहां पे पूरा का पूरा उपयोग लगा? भोजन भोजन। अंतर इतना है कि भोगी का रागमयी भोजन में चित्त लगता है और इसके 16 के भोजन में राग हो गया है? उसका भोजन में राग होता है भोगी का, और इसका क्या हो गया? शुद्ध के भोजन में राग हो गया। मुद्दा तो भोजन का ही राग रहा ना। आचार्य यही तो बता रहे कि भोजन गौण हो जाना चाहिए। फिर भक्त टाइप का जीव होता है, उसे किस में राग हो जाएगा? भगवान। पर हमें तो शिखर जी के दर्शन करा दो भाई, हमें तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो शिखर जी की भाव यात्रा करा दो, पालीताना की भाव यात्रा करा दो, ऐसी ऐसी इच्छाएं होती।
भक्तांबर सुना दो, नमोकार मंत्र सुना दो। ये भक्त टाइप जीव जो होते हैं उनको ऐसे परिणाम होते हैं। वो दोनों नहीं, आत्मिक चिंतन, आत्मलक्षी चिंतन, क्या हो, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसा बन रहा है, मैं दुखी क्यों हूं, सुखी कैसे होऊंगा, इनके ये जो चिंतन में आना चाहिए ना, वो नहीं। इसीलिए तीसरे नंबर की स्टेज भी हो जानी चाहिए, कौन सी? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब आत्मलक्षी चिंतन। आई भाई क्या लगा किसका? और वो ही पुरुषार्थ है। देखो अभी कल ही परमागम ओनर्स की क्लास में 5 भाव का लेसन पढ़ा रहा था, बराबर, पारुल बनाते। उसमें औपसमिक भाव में, क्षयोपसमिक भाव में और क्षायिक भाव में कौन सी बात से शुरू होती है? स्वासन्मुख पुरुषार्थ। कहां से बात चालू होती है? स्वासन्मुख पुरुषार्थ। ताले से, चाबी से ताला खोलना हो ना तो पुरुषार्थ कहां करना पड़ेगा? घर में कि ताले में? है दीपिका? ताले में कर, चाबी जहां से खोलनी है ना, ताले में ही खोलनी है, तो वो चाबी उसके अंदर डालनी तो पड़ेगी ना। तो जैसे चाबी ताला खोलने में समर्थ है, लेकिन वो उसका पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? हवा में कि ताले के सन्मुख? ताले को छोड़कर पूरी दुनिया में तुम ऐसे ऐसे करते जाओ, है, हाथ घुमाते जाओ चाबी को लेकर, बोले खुल रहा है क्या? खुला, कैसे खुलेगा? तो जैसे चाबी में ताला खोलने की ताकत है, लेकिन वह पुरुषार्थ कहां होना चाहिए? ताले में होना चाहिए। ताले को जोड़कर अन्य करोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञायक के द्वार खोलने की ताकत है, लेकिन उसके सन्मुख तो हो। आप ज्ञान की चाबी लेके तो घूमते हो, लेकिन वो चाबी कभी किताबों में लगाते हो, चाबी कभी प्रतिमा में लगाते हो, चाबी कभी दुकान में लगाते हो, घर गृहस्थी में लगाते हो, दुनिया भर की जगह तुम चाबी लगाते हो, ज्ञायक में नहीं लगाते हो। तो ज्ञान की चाबी भी विनायक प्रभु का ताला खोलने में समर्थ रहती नहीं है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए आध्यात्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो। तो 3 स्टेज हो गई, कौन कौन सी? पहले नंबर नैतिक, फिर दूसरे नंबर धार्मिक, नैतिक में लिया सामाजिक आचार, धार्मिक में लिया धर्म संबंधी कुलाचार, और फिर उसके बाद तीसरी लेवल पर आता है आध्यात्मिकता। यानी ये दोनों के साथ में चिंतन में क्या जाना चाहिए? आत्मलक्षी चिंतन। हर चीज में मुख्य आत्मा होनी चाहिए। अब इन 3 स्टेजों के बाद में फिर जो विषय सामने आता है वो कहलाता है दृष्टि का विषय, और वो दिखाई दे तो बाकी छोड़ना। अब कुंद आचार्य कहते हैं वो दिखाई दे तो छोड़ना, और वो तो दिखाई दे नहीं रहा, और बस राग तो भिन्न है। राग भिन्न किसके एंगल से? वितराग स्वभाव में जमो उसके। क्रियाकांड ये है किसके एंगल से? कि क्रिया के राग को छोड़कर आत्मा में जमो इसके। क्रियाकांड को तो हे कह दिया, दुकान को तो हे किया नहीं, भोगों को तो हे किया नहीं। अरे गजब है रीति, परमात्मा तुझे पर लगने लगे और पतिदेव पर नहीं लगते। तो कैसी बात कर? पति पर होते हैं क्या? तो परमात्मा पर होते हैं क्या? है? विचार करके देखो, एंगल एंगल की बात है भैया। तुमने सामाजिक व्यवहार को तो इतना मुख्य रखा और धार्मिक व्यवहार में ऐसे आ गए। भाई प्रभु से दूर रहे, परमात्मा स्वरूप की बातों से दूर रहे तो विशुद्धता रहे कैसे? ध्यान रखना,
राजन जी पंडित जी का एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे आता है, बहुत अच्छा ख्याल में आ रहा है कि सारी जगत की सर्व चीजों से ज्यादा महिमा देवशास्त्र गुरु की आए, तब जाके ग्रहित मिथ्या तो दूर होता है। ध्यान रखना इस बात को। क्या बोला? जगत की जितनी भी चीजें हैं ना, उन सबसे ज्यादा महिमा किसकी आवे? देवशास्त्र गुरु की आवे। ये देव तीन लोक की आराध्य। तुम्हें बता, जिनेंद्र की महिमा नहीं आ रही और धन की महिमा आ रही, शास्त्रों की महिमा नहीं आ रही, और कोई बुक, हाँ वो कहते ना धीरूभाई अंबानी की बुक हो जिसमें लिखा है करोड़पति कैसे बने, अंबानी कैसे, उसकी तो इतनी महिमा आ रही। लखपति करोड़पति कैसे बने, उसकी तो महिमा आ रही, और भगवान बनाने वाले शास्त्र की महिमा आ नहीं रही। ज्ञानियों को देख के बहुमान तो नहीं हो रहा, और धनियों को देख के, धनिकों को देखकर और भोगियों को देखकर बहुमान हो रहा है। ऐसी रीति तो जिनवाणी में नहीं बनती भैया। नहीं लगता आपको? बहुत, मैंने एक छोटी सी बात हुआ, परमात्मा की महिमा ना आवे और होटल और उसकी महिमा, परमात्मा के आयतन की महिमा नहीं आवे और होटल रिसोर्ट की महिमा। मैं तो कई बार भाभी मैं ये कहता हूं कि जैसा ऑनलाइन धर्म हो गया ना, ऐसे ऑनलाइन भोग कर लो ना, है वर्चुअल टूर करो, वर्चुअल रिसोर्ट जाओ, वर्चुअल होटल में खाना खाओ। हो तो ऐसे तो हो, हाँ करो ना, वर्चुअल ही करना है। धर्म को वर्चुअल पकड़ लिया और भोग एक्चुअल चाहिए। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मेरी बात जरा कि क्या आपको वर्चुअल कोई रिसोर्ट में ले जाए आधी कीमत में, आपको आनंद आएगा? तो फिर जब भोगायतन की इतनी महिमा रखी है तो जिनायतन की महिमा क्यों नहीं? ये सच में मेरा एक थोड़ा आग्रह है इस समय सब लोगों से, क्योंकि मैं मन की वृत्ति को बहुत गहराई से समझता हूं। जीव को एक बार ऑप्शन मिले तो छोड़ता नहीं। ये हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कोरोना काल के बाद में कि आयतनों की कितनी महिमा होनी चाहिए। अरे भाई, आयतनों की महिमा थी तभी तो सौदर इंद्र ने समोसरण बनाया। आयतनों की महिमा नहीं होती तो सौदर इंद्र भी कुबेर से समोसरण क्यों बनवा देता? मैं तो कहता हूं ना, पूरे दिव्य ध्वनि को एक 1 टीबी की हार्ड डिस्क में घर के रिकॉर्ड करके घर घर पहुंचा देता। तुम्हारी सगवड़ प्रमाणे सांभड़ी ले जो। और भगवान की वाणी रिकॉर्ड करने में ज्यादा समस्या भी नहीं है, एक ही केबी में हो जाएगी। ओंकार ध्वनि तो ये हो। हाँ, विचार ना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मैं बहुत ज्यादा जिसे अपन कहें कि क्या स्वरूप होगा, ये एक बहुत भविष्य के गर्भ में है कि काल क्रम से जो हमें वर्चुअल मार्ग मिला है आपवादिक रूप में, वो एक्चुअल ना हो जाए, छल ग्रहण ना कर लो। अपंग, असमर्थ, रोगी, बराबर जो किसी भी कारण से धर्मायतनों में नहीं आ सकते, ऐसे जीव अगर वर्चुअल के आधार पर करें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन सक्षम हो और तो भी वर्चुअल के उसमें पड़े हो तो कहीं ना कहीं तुमने प्रमाद को ग्रहण कर लिया, चूक गए। समझ में आया? चूक गए। चूक के जम छलम ना घेतब्बम, ये भी इसके अंतर्गत आता है। बात आई ना समझ में? तो 3 बातें हुई ना। किसकी कीमत पर किसको छोड़ना है, किसकी कीमत पर किसको छोड़ना है। आगे आगे का रास्ता मिले तो पीछे पीछे वाला छोड़ते जाना। मोक्ष मार्ग तो चढ़ता परिणाम राखवानो छे ने। सीढ़ी ऊपर जैसे चढ़ते हैं, अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पिछली सीढ़ी पर से पैर हटा देते।
अब अगली पे तो चढ़े नहीं और पीछे से हटा दे तो क्या हुए, पड़ से दम, हाथ पग टूट से। कुनकुन आचार्य देव को भी ये बात पता थी, लेकिन तो भी इतनी रिस्क लेकर ये बात बताई क्यों? क्योंकि इसके बिना कल्याण कोई कहेगी इतनी रिस्क। जो टोडरमल जी साहब ने कहा ना कि अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के कोई भ्रष्ट हो जाए तो हम क्या करें, तो टोडरमल साहब ने कौन सा एग्जाम्पल दिया? गधे वाला। गधों को समझाने के लिए नहीं दिया है, गधे वाला एग्जाम्पल दिया। कौन सा वाला? पार्वल ख्याल में नीले, नहीं गधे के सींग नहीं, गधा को खिलाओ पिलाओ। हाँ, कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन थोड़ी मिश्री खाना छोड़ दे। ऐसे ही इसको पढ़ के कोई भ्रष्ट हो जाए तो सज्जन थोड़ी समय सार आदि पढ़ना छोड़ देंगे। ये भ्रांति अभी तक चलती रही। टोडरमल साहब ने तो बोला, लेकिन उनके बाद में अभी तक बहुत सारे लोगों ने लोगों को समय, तो गुरुदेव हुए इस काल में तो समय सार जन जन की वस्तु बन गई। नहीं तो समय सार तो अभी भी लोग यही कहते हैं कि साधुओं को ही पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। मित्र पक्ष वाले अभी भी यही चला रहे हैं, जूना रिकॉर्ड। साधुओं को पढ़ने वाली चीजें, साधुओं को पढ़ने वाली। अरे भाई, डॉक्टर साहब ने तो बड़ा क्लियर, गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया है कि समय सार है ना, वो मिथ्यात्व को दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए? इसमें है भी सातत्व का ही तो वर्णन है। आप देखो, जीवा जीव अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, मोक्ष अधिकार, ये किसके वर्णन है? सात। और सात तत्व किससे संबंधित है? सम्यक दर्शन। तो साधुओं को का तो जीवन समय सार में, उन्हें समय सार पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी गृहस्थों। उल्टा प्रतिपादन करते। हाँ, लोग ऐसे बरगला के रखा है लोगों को कि श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, साधुओं को पढ़ना चाहिए। अरे साधु क्या सम्यक दृष्टि नहीं है? अगर हाँ सम्यक दृष्टि नहीं है तो पढ़ो, लेकिन जिनका जीवन समय सारमयी हो गया वो क्या समय सार पढ़ेंगे? वो तुम 415 गाथाओं को बोलते हैं, हम तो अनुभूति मात्र में क्या करते हैं? समय सार का अनुभव करते हैं। तो समय सार साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। ये बात एकदम वस्तु स्थिति के विपरीत, क्योंकि वास्तविक स्थिति तो क्या है? समय सार गृहस्थों के लिए ही है। साधुओं को अपनी रुचि से पढ़ना हो तो पढ़े, वो बात अलग है, क्योंकि समय सार का जो सार है ना, वो तो उन्हें प्रकट हो चुका। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर वो प्रकट नहीं हुआ तो साधुता नहीं है, सीधी सी बात। ख्याल में आया है? और टोडरमल साहब ने खुलासा किया कि भाई अगर अध्यात्म शास्त्रों का निषेध कर देंगे तो प्रयोजनभूत सामग्री का निषेध होने से मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाए। बात आई ख्याल में? 7वां अध्याय, 8वां अध्याय क्या बोला कि अगर अध्यात्म शास्त्रों के पठन पाठन का निषेध कर देंगे तो क्या होगा? मूल मोक्ष मार्ग तो वहां पर, निश्चय मोक्ष मार्ग तो वहां पर, और अगर उनका ही निषेध कर दिया तो सीधा मोक्ष मार्ग लोप हो जाएगा। और मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा तो फिर जिनवाणी का मतलब ही क्या? इसीलिए अध्यात्म शास्त्रों का निषेध तो नहीं किया जा सकता, गृहस्थों से दूर भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत किनको है? उनको ही। साधु पढ़े, आनंद के लिए पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत है। हाँ, क्योंकि उनका अनुभव, जैसे बड़े लोगों के लिए अगर अपने साथ बच्चे खेल रहे हो खिलौने से, तो अपना ही मन हो जाता है, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। वो खेल रहे हैं, अच्छा भी लगता है, तो खराब थोड़ी लगता है। बच्चे कार्टून देख रहे हैं, अपन भी देख लेते हैं। न्यूज से अच्छा तो कार्टून देखना लगता है मुझे। सच बता रहा हूं, ये टीवी सीरियल, लेडीजों के टीवी सीरियल से अच्छा वो वैदेही के कार्टून देखता हूं, थोड़ा आनंद होता है, प्रेम प्रसन्नता का वातावरण होता है, निर्दोष हास्य होता है, उसमें तो षड्यंत्र ही षड्यंत्र रहता है।
है? तो देख के वो भी आनंद करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनके लिए अनिवार्य नहीं। लेकिन गृहस्थ के लिए समय सार क्या है? अनिवार्य। वो बिगड़ गए तो, छल ग्रहण कर लिया तो, बोले पहले नंबर तुम गधे हो कि आदमी। अगर बिगड़ गए तो टोडरमल जी साहब का दृष्टांत सिद्ध हो जाएगा कि ये गधा समय सार रूपी खांड खा के मर गया है। मुझे यही कारण लगता है कि टोडरमल जी साहब ने वहां गधा शब्द बोला है। समझ आया कि टोडरमल जी साहब ने जो दृष्टांत दिया गधा मिस्त्री खाने से, तो सामने वाले जो गधे हैं ना, वो तो पता नहीं मरते कि नहीं मरते है, और खिलाने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि नहीं मरा तो दृष्टांत झूठा हो जाएगा, और मर गया तो पंचेंद्रिय की हिंसा का पाप लग जाएगा। समझ में आया है? ख्याल में है कि नहीं आया है? लेकिन अगर समय सार की मीठी मीठी बातें सुनकर, अमृतमयी बातें सुनकर तुम घर गिर गए, तो ये सिद्ध हो जाएगा वो गधा मरा कि नहीं मरा। ये गधा, समझो, मनुष्य होता, मनन करने वाला होता तो नहीं मरता। कौन मरा? गधा। तो फिर भी कोई वहां पे बहुत प्रश्न किए, फिर भी एकाध तो बिगड़ सकता है ना। 8वां अध्याय में बोल रहा हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, किसी एकाध का तो बिगाड़ हो सकता है ना। आपने भले ही लिख दी वार्निंग, तो भी एकाध का तो बिगाड़ हो सकता है ना। है? समझ में आया कि नहीं आया? तो टोडरमल साहब कहते हैं कि जिसका बिगाड़ होना था वो पहले से हुआ, ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही बिगड़ा था। समझ में आया? पहले से ही बिगड़ा था। सुधरा कब था? सुधर के कोई बिगड़ता तो प्रश्न था ना। ये तो ऑलरेडी बिगड़ा था, पहले ही उसके विषय भोगों का अभिप्राय पड़ा हुआ था। अब उसे समय सार मिल गया तो अब फिर और पुष्ट कर रहा है। मतलब पहले भी वही अभिप्राय था, अभी भी वही अभिप्राय है। पहले दुनिया भर से सिद्ध करता था, अब शास्त्रों से सिद्ध करता है। तो सुधर के बिगड़ा हो ऐसा नहीं है, बिगड़ा ही था। बराबर। अब देखो, जैसे कोई भी जब डेवलपमेंट का कार्य होता है ना, ब्रिज बनाते हैं, रोड खोदते हैं, तो लिखते हैं भयजनक से, आगे भयजनक से, वार्निंग लगा दी। बराबर। अब वार्निंग लगा दी, रेड लाइट लगा दिया, समझा दिया, उसके बावजूद भी एक आध गाड़ी तो गिर ही जाती, एक आध गाड़ी तो टकरा ही जाती। होता कि नहीं होता ऐसा? तो क्या हम सारे रोड बनाना छोड़ दें, सारे ब्रिज बनाना छोड़ दें? समझ में आया कि नहीं है? अरे भाई, जो प्रमादी होंगे वो तो कहीं पर भी मर जाएंगे, और लेकिन जो एकाध कुछ एक एग्जाम्पल को लेकर, जो अनंत जीव विनायक भगवान आत्मा की बात सुनकर श्रद्धा को निर्मल करके, जीवन को सुधार करके मोक्ष मार्ग में अपनी प्रभुता का अनुभव करेंगे, क्या हम उनके हित की संजीवनी बूटी उनको ना दें? सोचो, ये समय सार गुरुदेव के हाथ में नहीं आता तो क्या होता? ये समय सार श्रीमद के हाथ में नहीं आता तो क्या होता? ये समय सार शीतल प्रसाद जी के हाथ में नहीं आता तो क्या होता? ये समय सार वर्णी जी के हाथ में नहीं आता तो क्या होता? कितने लोगों का जीवन क्रांतिकारी परिवर्तन इसके माध्यम से हुआ है? इसीलिए तो मुझे परमागम कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए ये बात तो नहीं बन सकती कि हम समय सार ना दें, समय सार तो देना ही होगा। आचार्य ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि हम तुम्हें समय सार भोगी बनाने के लिए नहीं दे रहे, हम तुम्हें समय सार नैतिकता, धार्मिकता, सदाचरण, आध्यात्मिकता इसको छुड़ाने के लिए नहीं दे रहे, हम तुम्हें इससे आगे उठाने के लिए ये बात कह रहे हैं। ये बात को तुम समझो और ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। और जब भी तुम्हारे मन में दृष्टि का विषय के आधार पर स्वभाव तो प्रमुख नहीं होवे,
भोग प्रमुख हो गए तो तुम समझ जाओ कुंद आचार्य देव ने 5वीं गाथा में जो वार्निंग दी थी तुम उसी वार्निंग में आ गए, चूक गए और छल को ग्रहण कर रहे। मात्र न मात्र आत्म सन्मुखता के लक्ष्य से इन गाथाओं का प्रयोग करना, मात्र और मात्र आत्म स्वभाव की महिमा के लक्ष्य से इन गाथाओं का प्रयोग करना, प्रमाद के लक्ष्य से नहीं। बाकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये प्रश्न के लिए चरणानुयोग है। मैं तो ये कहता हूं जो खाने पीने के विषयों का समाधान, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनका समाधान जो समय सार से करवाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या दुकान का समाधान भी आप समय सार से करवाने के लिए तैयार हो? बोलो समय सार के नियम के हिसाब से दुकानदार चला अच्छा चलेगी। कोई 2 लेकर जाए चाहे 10 लेकर जाए, आत्मा 2 का भी ज्ञाता है। और 10 नोट बनते हो 9 देकर जाए तो बोलो नीलेश में ज्ञाता है, क्योंकि आत्मा तो 10 का भी ज्ञाता है। जब आप दुकानदार में अर्थशास्त्र लेकर आते हो, कॉमर्स लेकर आते हो, अकाउंटिंग लेकर आते हो, तो आचार विचार में चरणानुयोग लेकर क्यों नहीं आओ? आई कि नहीं यही बात? ये सबसे बड़ा खतरा यही बताते हैं ना सब लोग समझदार को पढ़ के कि ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे। अरे क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे हम? जिस चीज का जो एक्सपर्टाइजेशन हो उसमें वो करना। आचार शास्त्र का विषय चरणानुयोग है, सारे समाधान उससे ही लेना। हाँ, लेकिन जिसके पाप का अभिप्राय पड़ा हो, जिसको वैसे ही कुछ अच्छा ना लगता, धर्म मतलब चूकने वाला जो व्यक्ति है, जिसके वाण कैसे हैं, कमजोर है, चूकने वाले हैं, उस व्यक्ति को तो वैसे ही सब चीजें बेकार लगती हैं, पूछ पूछ कर खाना। वो तो क्या कहेगा, अब का शू पूछ पूछ करवान, जे मड़े खाई लेवान, आम के बहु पूछ पूछ नहीं करवानी, આપણે જે મળે ખાઈ લેવાનું, પરિણામ નહીં બગાડવાનું, આકુલતા નહીં કરવાની। આ સમયસારનું અપચ કહેવાય। જે મળે ખાઈ લેવાનું એટલે તમે કોણ છો? અને ચલો હું એ વાતને પણ એગ્રી કરું, જે મળે ખાઈ લેશો ના ના, ચલો આપણે ભક્ષણ અભક્ષણ વાત છે, મીઠા વગરનો ખાઈ લેશો, મસાલા વગરનો ખાઈ લેશો, એ જે મળે ખાઈ લેવાનું ક્યારે જ કે જયારે ગમતું મળતું હોય ત્યારે। હા, ખીચડી આપો, દૂધીની શાક આપો, સવાર સાંજ 2 ટાઈમ, પછી કહેવાનું કે જે મળે ખાઈ લેવાનું। તબ ખબર પડે કેટલો કલેજો છે। અહીંયા 2 શાકમાંથી 1 શાક ઓછો થાય તો ઉભા ઉભા બનાવડાવે। આ શાક નહીં ત્યારે લગાવો ને, જે મળે ખાઈ। એટલે ગજબ છે, વિચાર કરવાનો નહીં, વિચાર કરવાનો નહીં, ભક્ષ્યનો વિચાર કરવાનો નહીં, જો કરવા જેવું છે। આને પછી હું પ્રમાદી છું એ કહેવો ગમતું નથી, બીક લાગે તો સામે સમયસાર લઈ આવે કે ના ના જે મળે ખાઈ લેવાનું, બહુ વિચાર ક્યાં કરવાનું છે। આ દોરો માપદંડ નથી થતું, ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ। જે મળે ખાઈ લેવાનું ખરેખર બહુ ઉત્તમ વસ્તુ છે, પણ સામને 56 ભોગ મળે અને ત્યાં ભક્ષ્યના વિચાર કાઢવા માટે જ તમે આ કોન્સેપ્ટ લગાડો, નીરસતા રસ કાઢવા માટે નહીં લગાડવાનું। કેમ કે આત્મા સમયસારના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોવા જાઓ તો આહાર કોઈ પણ હોય એ જ્ઞાનનો જ્ઞેય, સમયસારનો દ્રષ્ટિકોણ તો એ છે। આહાર કેવો પણ હોય, કેવો છે? જ્ઞાનનો જ્ઞેય। અને બીજા નંબર, જે કુંદ આચાર્ય દેવે આ સમયસાર લખ્યું, જે ગુરુદેવ શ્રી આ સમયસારનો રહસ્યનો ઉદ્ઘાટન કર્યા, એમનો આહાર કેવો હતો? બીજા નંબરની વાત खबर है? कुंद आचार्य देव का आहार तो ऐशना समिति के अनुसार ही होगा ना। और ऐशना समिति में क्या क्या नियम होते हैं?
वहां वो क्या एक भाव ले आते हैं? विनोदा भक्ति करे या ना करे, अनुदिष्ट भोजन बनाए या ना बनाए, अपने को क्या, जो मिले कई लेवानो, अंतराय बाल आ जाए भोजन में, जीव आ जाए, अपने को क्या, ज्ञाता रह जाना। बोलो विचार करके देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरा क्या कहना चाह रहा है? જે મળે ખાઈ લેવું। અને બીજા નંબરની એક વાત, બહુ લોકોને એક બહુ વસ્તુની બહુ હાઈપ બનાવી છે। ધર્મના નામે સહેજ પણ વિચાર કરીએ ના તો એ વસ્તુ મેં એ શબ્દ લાવે, આકુળતા થાય, આકુળતા થાય, આકુળતા થાય। અચ્છા, સંસારમાં તો કઈ આકુળતા થતી જ નથી, અને જ્યાં જ્યાં આકુળતા થાય બધું છોડી દો છો ને? પાકું ને? પાકું? એક ફંક્શનમાં જવું હોય ને માતા બહેન ને, તો પેન થી લઈને અહીંયા લગાડવાની પેન થી લઈને પગની જૂતી સુધીની બધી મેચિંગ કરવાની આખી વ્યવસ્થા 100% આકુલતા સાથે કરે છે। 100% આકુલતા, કેમ કે ઘરે તો મળતી નથી। એક એક વસ્તુ માટે ક્યાં કરવું પડે છે? ભાગવું પડે, અને તો હોંશે હોંશે કરે। કપડા લેવા જવાનું, પિલ લેવા જવાનું, ચૂડી લેવા જવાની, સાડી લેવા જવાનું, મોબાઈલનો કવર, અને કોરોના કાળમાં તો માસ્ક પણ એ ડિઝાઇનનો જોઈએ હે, પછી ચપ્પલ એ બધા રેન્જ બિના આકુળતાનો થઈ ગયો। ત્યાં આકુળતા થતી હતી ને, એક ડ્રેસ માટે 3-3 દિવસ બગડે। આકુલતા થાય છે છોડી દો ને। વ્યાપાર આકુલતા વગર થઈ જાય થાય? ભાઈ વ્યાપારની તો શું વાત કરીએ। જ્યારથી બેસીએ છીએ અને ઊભા થઈએ તો શરીર ઊભો થાય, મન તો ત્યાંનો ત્યાં જ બેસેલો હોય। એટલી બધી આકુલતા છોડી દો ને। કેવી વાત કરો પંડિતજી, ચાલે એના વગર? એમ કહું ભાઈ, આકુળતા જો તમે સંસારમાં થાય છે તો તમે સંસારની ચીજોને છોડતા નથી, બરાબર? તો ધર્મમાં કરતા, આચાર વિચાર કરતા, થોડું ઘણું ઈચ્છાઓને રોકતા તમને આકુળતા જેવો ફીલ થશે। શું કહું છું? આકુળતા જેવો ફીલ થશે। એ ફિલિંગને લઈને તમે ધર્મને છોડતા એ ફીલ પછી પણ થાય છે એનો શું કરીએ? થાય છે, હું કહું છું થાય છે, કેમ થાય છે? થાય છે એટલા માટે થાય છે કે ભાઈ તું હજી અંદરથી શ્રદ્ધાથી એનાથી વિમુક્ત નથી। જો શ્રદ્ધાથી એનાથી નિર્મલ થઈ જાય, આકુળતા ત્યાં નહીં થશે। આકુળતા નહીં થાય। આકુળતા એટલા માટે જ થાય છે કે એમાં આપણે એક્સપર્ટ નથી, સહેજ નથી। વિચાર કરો, અને આકુલતાથી બધું મૂકવામાં આવે તો સૌથી પહેલા આપણે ભણ્યા જ ના હો। काले परम दिन थोड़े दिवस पहला बात करती थी वैदे कि वेदांत कितना बढ़िया है, बहुत सुखी है। मैंने क्यों? तुझे क्या दुख है? अरे पढ़ना पड़ता है ना, वांचવું પડે ને, એને કઈ વાંચવું નથી। તો જો એને વાંચવાની આકુળતા થાય ને, હવે આકુળતાને લઈને વાંચવાનો મૂકી દે તો શું થાય? આખી જિંદગી અભણ રહે ને। આપણે મુકાવીએ છીએ, સમજાવીએ છીએ। જેમ નાના બાળકને સમજાવવામાં આવે છે કે બેટા ભણશે નહીં તો જીવનમાં શું કરશે, એવી જ રીતે મનને ને ઈચ્છાઓને સમજાવજો કે ભાઈ જો હું તારા અનુસાર જઈશ તો મોક્ષ માર્ગમાં શું કરીશ। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એટલા માટે બે વસ્તુઓને લઈને કઈ કઈ? એક તો પહેલા નંબર જે કીધું ને આચાર વિચારનો વિચાર કરવાનો, બરાબર? સમયસારને આગો રાખીને આચાર વિચારમાં શિથિલ નહીં થવું। કેમ? કેમ કે જેમને સમયસાર લખ્યું અને જેને સમયસારનું અર્થ પ્રકાશ્યું આખા જગતમાં, એ બંને મહાત્માઓ ના તો આચાર શૂન્ય હતા ના વિચાર શૂન્ય, બરાબર? એટલે એ બધાનો વિચાર રાખવાનો પેરેલલ।
આકુળતાના નામ લઈને ધર્મના નામે સ્વાભાવિક છે. એક જીવનશૈલીથી બીજી જીવનશૈલી તરફ આપણે શિફ્ટ થઈશું. અત્યારે આપણી जीवनशैली कौन सी है? चौथी गाथा के अनुसार काम भोग बंधन वाली. यही अपनी श्रुत परिचित अनुभूत है. पूरी लाइफ स्टाइल कैसी है? बस इसी की है. अब इससे अपन क्या कर रहे हैं अपने जीवन, और ये आज की नहीं है, अनादि की. अब इससे अपन क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं. किसकी तरफ? ज्ञान वैराग्य की तरफ. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? काम भोग बंधन से भरी पूरी जीवन शैली को ज्ञान वैराग्यमयी जीवन शैली की तरफ अपन क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं. अब स्वाभाविक है, जब तक आपकी शिफ्टिंग पूरी नहीं होगी तब तक थोड़ी बहुत अगवड़ तो रहने वाली. मन वहां भी जाएगा, मन यहां भी जाएगा. ये करने का भी मन करेगा, वो करने का भी मन करेगा. अब उसमें दो उपाय हैं. आकुड़ता છે, પર છે, જેમ છે તેમ છે કરી કરીને એમાં જ પડ્યા રહો ભોગ વિલાસમાં. કારણ કે આકુળતા આત્મામાં સ્થિર નથી માટે થાય છે. માટે હું આત્મામાં વધારે સ્થિરતા કરીશ. લૌકિક में કહેવાય ને, પ્રેશર તો બધાને હોય પણ પ્રેશર હેન્ડલ કરવું પડે. સંસારમાં બધાને શીખવાડીએ ને, जो लोग को थोड़ी थोड़ी टेंशन में एकदम हो जाता, कल के दिन और प्रेशर आएगा तो क्या करो? हर जगह से भागोगी क्या? संसार का स्वरूप ही ऐसा है. एडजस्टमेंट रहता है, तनाव रहता है, यही स्वरूप है. आप एक यूटोपियन की कल्पना कर रहे हो कि कोई ऐसी जगह हो जहां कोई तनाव ना हो, कोई ऐसी जगह हो जहां कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े और सारी चीजें हमारे पास में हो, शरीर बढ़िया हो, संयोग बढ़िया हो. ये तो सिर्फ तुम्हारी कल्पना में हो सकता है, रियल में नहीं. पंचम काल के लिए तो रियल नहीं. विशेष पुण्यात्माओं की बात अलग है. तो हम इसी काल में जन्मे हैं और यही परिस्थितियां हैं, और इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है? इस काम भोग की जीवन शैली से ज्ञान वैराग्य की तरफ शिफ्ट हों और आध्यात्मिकता से ऊपर हटकर दृष्टि के विषय का स्वादन करना. समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? अब हमेशा आपकी गाथाओं का दो प्रयोग हो सकता है. एक तो आप ये कि भोग से हटकर स्वभाव में आ जाएं, इसी ज्ञान की बात को लेकर शुभ राग से हटकर शुद्धता में आ जाएं, और दूसरा क्या होगा है? दूसरा क्या होगा कि शुभ राग से भी हटकर भोग में. ये दोनों चॉइस आपके पास में आएगी हमेशा. समझ में आया कि नहीं? कहां हम जा रहे हैं ये हमारे ऊपर है. अंतिम जो क्या कहते हैं, टोडरमल जी की आज बहुत याद किया मैंने उनको. अंतिम शिक्षा और देते हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है. क्या बोला? एक एक मतलब बहुत क्लियर कट. मतलब जैसे कि संविधान में जैसे कुछ बातों में जब प्रॉब्लम होती ना, तब उनका समाधान प्रियम्बल के आधार से निकाला जाता है. हार्दिक भाई को पता होगा, पढ़ाते हैं ना, प्रियम्बल होती है. हम भारत के नागरिक, भारत को ये देने का वो करते हैं, बराबर. तो जब भी कोई प्रश्न आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसका कोई क्लियर समाधान ना मिले, तो हम कहते हैं संविधान की आत्मा क्या. ऐसे ही ये समय सार की आत्मा क्या, समय सार का उपदेश क्यों. पहले नंबर ये दिमाग में करो, समय सार का उपदेश मात्र और मात्र, क्या बोल रहा हूं, मात्र और मात्र ज्ञायक स्वरूप के अनुभव के लिए. क्या बोला? क्या बोला? समय सार का कोई भी 415 गाथा, कोई भी कलश, अब मैं भेद में नहीं पढ़ूंगा, कोई भी गाथा, कोई भी पंक्ति, कोई भी कलश, कोई भी शब्द, कोई भी विशेषण ले लो, सारे किसके लिए? ज्ञायक स्वभाव है. अगर आप उसके माध्यम से अनुभव ही पुष्ट करते हैं तो कुंदकुंद आचार्य देव की परिभाषा में आते हैं, और अनुभव के सिवाय बाकी और कुछ पुष्ट करते हैं तो चुपके जम चलमना. उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए होता है. हम कोई भी बात करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होगा वहां पर? एक कदम ऊपर. जैसे कोई नीम खा रहा हो, क्या कहते हैं, नीम खा रहा हो, उससे बोले कि नीम क्यों खा रहा है, और सामने वाला कहते क्या जहर खा लूं,
अरे कैसी बात कर रहा है, हम तुझे नीम छुड़ाकर काजू बादाम दिलाना चाहते हैं और तू जहर का ऑप्शन रख रहा है, ये तो तेरी भूल कहलाती। ऐसे ही हम किसी को बोले शुभ है तो क्या पाप में पड़ जाऊं, किसने कहा पाप में पड़, हम तो कह रहे शुभ को भी है मानकर आत्मा के अनुभव में। उपदेश कहां किसके लिए, ऊपर चढ़ने के लिए किया जाता है। ऐसा समय सार हम समझें और छठवीं गाथा में जो गायक भाव है वो हमारे अनुभव में आए, ऐसी मंगल भावना।